अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपकी अपनी शेफ फरार प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन। रोज़ाना स्किल्सटन आपके लिए लाता है ऐसा प्रोग्राम जिससे आप सीख सकते हैं बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी नॉलेज, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और सबसे ज़्यादा आप वो चीज़ें सीख सकते हैं जो आपके मुस्तक़बिल में काम आएंगी, यानी कि स्किल्स। तो जनाब, ये स्किल्स होती क्या हैं और इसका हमारी फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ क्या है, तो थोड़ी सी बात आज हम इस पे कर लेते हैं। देखें, कोई भी हिनर, और जो कि हम फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम फूड इंडस्ट्री बेसिकली है क्या, हम रोज़ ये बात करते हैं फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री है क्या? बेसिकली फ़ूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी प्रोडक्शंस के भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे और बहुत सारे जो दूसरे ट्रेड्स हैं, हमारे दूसरे जो अगर हम बात करें जैसे हमारी फल, सब्जियां, ज़राअत, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें हमारी फूड प्रोडक्शंस का ही हिस्सा हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम फूड प्रोडक्शन की बात करें, फूड इंडस्ट्री की बात करें, खाने पीने की जो एक फील्ड है उसकी ग्रोथ की बात करें, तो सिर्फ एक खाने पीने की या खाना पकाने की फील्ड ही ग्रो नहीं करती। इसके साथ बहुत सारी और जो फील्ड्स एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे ट्रेड्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो भी ग्रो करते हैं। जैसे जैसे खाना पकाने की और स्किल्स की, इन चीज़ों की डिमांड है, ऑब्वियसली फिर रॉ मटेरियल्स की डिमांड भी वैसे ही बढ़ती जाती है। इसमें अगर हम कैनिंग, जो हमारे जो टिन पैक्स, जो हमारे मटेरियल्स आते हैं, ऑब्वियसली जब फ्रोज़न फूड होता है, टिन पैक फूड होता है, जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती जाती है उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। इसी तरह फल और सब्जियों की डिमांड भी, जिस तरह खाने की डिमांड बढ़ेगी तो फल और सब्जियों की डिमांड भी तो साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ जब हम फूड इंडस्ट्री की और प्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ एक फूड इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही, उसके साथ साथ हमारे मुल्क की बहुत दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी साथ साथ ग्रो कर रही हैं। तो क्यों ना हम अपने मुल्क की तरक्की और जो हमारी जो एक इकोनॉमिक्स जो है हमारे मुल्क की, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका एक हिस्सा बने और अपने आप को भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अपने मुल्क का मेंबर बनाए, एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाए। इकोनॉमी भी हमारे मुल्क की स्ट्रॉन्ग होगी उससे। और साथ साथ जब हम स्किल्स हासिल कर लेंगे, हम खुद अपना बिजनेस जनरेट करेंगे, तो ऑब्वियसली इनकम तो जनरेट होगी, इनकम जनरेट करने की रिसोर्सेज भी बढ़ते जाएंगे। तो स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट इसी तरह की आपको स्किल्स प्रोवाइड करता है, आइदर कि वो फूड प्रोडक्शन की हो, बेकिंग एंड पेस्ट्रीज की हो, उसमें हमारा कुलिनरी आर्ट्स का सेक्शन आ जाए, होटल मैनेजमेंट की, उसमें तमाम जो ट्रेड्स हैं वो आ जाते हैं। उसमें आप रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की बात कर लें, फ्रंट डेस्क की बात कर लें, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ होटल्स जो खाना है सिर्फ होटल्स में ही बनाया जाता है, या फिर हमारे जो छोटे जो रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं, शॉप्स हैं, उसमें बनाया जाता है। अगर हम एयरलाइंस की बात करें, ऑब्वियसली वो भी हमारी फूड इंडस्ट्री का हिस्सा है। वहाँ पे भी जो खाने बनाए जाते हैं उसके लिए प्रॉपर शेफ्स हायर किए जाते हैं और वो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं। ऑब्वियसली उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हर तरह की कुजीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह अगर हम अपने हॉस्पिटल्स की बात करें, ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो खाना बनाने के लिए लोग हायर किए जाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के हवाले से खाना तैयार किया जा रहा होता है, हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए खाना बनाया जा रहा होता है। तो वो सारी ट्रेनिंग्स आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, वो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और उसके लिए ज़रूरी है किसी आप स्टैंडर्डाइज्ड जगह से ही वो कोर्स करें जिससे आपको तमाम स्किल्स आपकी इन्हांस हो जाए। तो उसके लिए स्किल्स से बेहतर और कौन सी जगह होगी, और जो कि हम अब बाकायदा अपने किचन में भी आ चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्रा जो रोज़ हमारे साथ होती हैं, और जनाब सारा भी मौजूद हैं। और किसी भी किस्म की क्यूरी और सवाल अगर आपके पास है और आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्किल्सटन का नंबर है। जी सिद्रा, बताइए। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, स्किल्सटन के नंबर पे 0311175457 पर। और वो मेरे नाज़रीन जो नंबर लिखना भूल गए वो अगेन हम रिपीट कर देते हैं, 0311175457। आप कॉल कीजिए। आप हमारे किसी भी कैंपस को विज़िट करना चाहते हैं, आपको उसके लिए भी लोकेशंस भी गाइड कर दी जाएंगी, और साथ साथ आपकी कोई क्यूरीज है, फरमाइश है, जो तमाम चीज़ें हैं वो भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जनाब, आज का मेन्यू क्या है, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज बहुत कुछ देसी सा बनाने जा रहे हैं। आप लोगों की फरमाइश थी कि पालक को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि पालक को किस तरह बनाया जाए, उसको हैंडल किस तरह किया जाए, क्योंकि जब हम घर में पालक बनाते हैं तो उसमें चूँकि आयरन का एक जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, तो कुछ जिंकी सा फ्लेवर मुंह में आ रहा होता है।
तो हम उसको किस तरह बनाएं कि हमारे घर में पालक शौक से खा ली जाए। अब इसलिए अगर हम पालक की बात करें तो पहले सिर्फ पालक गोश्त बहुत शौक से खाया जाता था या फिर आलू पालक बन जाया करता था। लेकिन अब जैसे जैसे इंडस्ट्री इसमें अगर आप बात करें, कुजीन्स ने बहुत जगह बना ली हैं, खानों में जो इनोवेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो पालक पनीर को हम कैसे भूल सकते हैं। ऑब्वियसली पालक पनीर ने अपनी एक जगह बनाई है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, और साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं अपनी दूसरी सकाफती चीज़, वो है लीमू और मिर्च का अचार, और तीसरी चीज़ हम बनाएंगे आज नमकीन लस्सी। जी जनाब, आज हम अब स्टार्ट कर लें अपनी विलेज वाला मेन्यू है। विलेज वाला बिल्कुल हर चीज़ नहीं, अब ये विलेज का नहीं हो, ये बड़ा अब जो है ये मेन्यू बड़ा रॉयल सा कोई मेन्यू है। पालक पनीर को बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट मैनेज जो आपके डिफरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा एक जगह बन गई है। बेसिकली ये इंडिया से होता हुआ है ना, जो नॉन वेजिटेरियन जो मतलब नहीं वेजिटेरियन थे लोग, वो ज़्यादातर इसी से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अपनी फुलफिल किया करते हैं। आयरन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन है, फिर जब और इसमें चीज़ यूज़ हुई है तो और भी ज़्यादा उसमें और ये बॉडी बिल्डर्स और जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे स्पोर्ट्समैन की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले आधा कप तेल। ये देखिए मैंने मिर्ची की हांडी इसके लिए चढ़ाई, उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया है। इसके लिए हमने ऐड किया इसमें आधा कप, हमने इसमें तेल ऐड कर दिया। ये देखें नॉर्मल कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड किया है, अगर आप चाहें तो इसको आप मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन अगेन इसको हम ऑयल में बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको करेंगे थोड़ा सा स्टिर। पतीली मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी मिर्ची की हांडी, ताकि ये गर्म हो जाए तो हमारे जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया या साथ साथ स्क्रीन पे देखें आप पालक पनीर की रेसिपी भी लगी हुई है, और आप वहाँ से ये रेसिपी भी देख सकते हैं। हाँ सेठ, आप जो कह रही थी, इसको हम गर्म होने में जितना टाइम लगता है हांडी को, ऑब्वियसली इसको और फिर खाने इसमें देर तक गर्म भी रहता है। मतलब इसका जो सर्विंग टाइम है, जो जैसे हम हॉट प्लेट्स कर रहे होते हैं, होटल में सर्व करते हुए प्लेट्स को हम बाकायदा गर्म कर रहे होते हैं, और उन हॉट प्लेट्स पे खाना सर्व हो रहा होता है। तो जब हम मिर्ची की हांडी में खाना बनाते हैं और इसको हम कवर करके रख देते हैं, तो जितना ये टाइम इसको गर्म होने में लगता है, 10 से 15 मिनट इसको लग जाते हैं मिर्ची की हांडी को गर्म होने में, और ये बाद में भी फिर ज़्यादा देर तक ये गर्म। शेफ हांडी का जो होता है ना, एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा, और उसमें इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। हमारे पास यहाँ पे साबित ज़ीरा मौजूद है, 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे साथ साथ, और इसको हल्का हल्का हम सौते करते जाएंगे। जब लहसुन और अदरक का हल्का सा अरोमा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी एक खुशबू आनी शुरू होगी, तो हमारे पास एक बड़ी कटी हुई प्याज यहाँ पे जो कि चॉप की हुई है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इसमें ये बबल कर रहा है लहसुन अदरक, ये देखिए लहसुन अदरक ये बबल कर रहा है, बहुत अच्छा सा इसका अरोमा आने लगा है, यानी इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और साथ हम इसमें ये ऐड करने जा रहे हैं एक बड़ी प्याज। आप दोनों में से पालक किसको ज़्यादा पसंद है? शेफ़ मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि बेसिकली मैं तो पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो अभी से इसकी टेस्ट की अरोमा और टेस्ट आ रहा है पालक पनीर का। इसको स्टिक करते जाएं। जब हमारी प्याज हल्की सी ट्रांसलेट हो जाएगी, यानी कि हमें इसको गोल्डन नहीं करना है, कैरामलाइज नहीं करना है, थोड़ा सा सौते करना है, 2 से 3 मिनट हम इसको हल्का सा चम्मच चलाएंगे, और इसका कलर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये दिखाएं, मैं आपको थोड़ा सा इसको टिल्ट करूँ, ये देखें, ये देखिए ये स्क्रीन, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ प्याज, तो ये देखें ये भी कुक हो रही है। ये बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा रिलीज़ होना शुरू हो गया है। प्याज को हम थोड़ा थोड़ा सा स्टिर करते जाएंगे, देखें, और ये बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा।
गोल्डन नहीं होने देंगे इसको, क्योंकि इसके लिए प्याज गोल्डन नहीं की जाती। अगर हम इसमें प्याज को गोल्डन या ब्राउन कर लेंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल बदल जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इसके फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए, इसका फ्लेवर बरकरार रखने के लिए इसको प्याज को ब्राउन ना किया जाए। थोड़ा पिंकिश सा हम इसको, हाँ, थोड़ा पिंकिश सा हम इसको ले आएंगे। ये देखें, अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है, 1 मिनट तकरीबन लगेगा। हम साथ साथ स्पाइसेस यहाँ पे, ये देखें हमारे पास ये 1 किलो पालक थी जिसको हमने हल्का सा स्टीम किया और ब्लेंड कर लिया। इसको हमने उबाला नहीं है। हमने क्या किया, एक पतीली ली, लेकिन ख्याल ये रहे कि हम इसके लिए जो पतीली लेने जा रहे हैं वो एल्युमिनियम की ना हो। वो पतीली या तो ब्रास की हो या फिर मिट्टी की हांडी हो या फिर आपके पास स्टील का बर्तन होना चाहिए। चूँकि जिंक इसमें जो आयरन का जो कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हम जो जस्ट की जो हमारे पास पतीलियाँ होती हैं, एल्युमिनियम की पतीलियाँ होती हैं, उसके साथ ये थोड़ा सा रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, इसके लिए एल्युमिनियम की पतीली इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास स्टील के बर्तन हैं तो बहुत बेहतरीन चॉइस है। अदरवाइज़ आपके पास ब्रास का बर्तन हो या फिर आपके पास जो मिट्टी की हांडी है उसमें आप इसको हल्का सा स्टीम करें। इसके अंदर अब खुद लिक्विड या मॉइस्चर मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है। जब हम इसको स्टीम करेंगे तो ये अपना ही पानी छोड़ेगा। मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे उसको स्टीम करने के लिए। इसको आप इसकी डंडियाँ तोड़ें, इसको अच्छे से वॉश करें और इसको 3 मिनट के लिए स्टीम करें। उसको ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लें। ये आपके सामने देखें, ये 1 किलो पालक का बहुत अच्छा सा पेस्ट मौजूद है। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत सारी पालक काटने की ज़रूरत नहीं है। पालक पनीर का जो एक स्मूथ टेक्स्चर है वो इसीलिए आता है कि ये इसको ब्लेंड किया जाता है, प्रॉपर इसको काट के नहीं ऐड ऑन किया जाता। तो ये एक सवाल जो आप लोगों का था कि पालक हमारी बहुत स्मूथ नहीं बनती है, बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो आज आपको इन सवालों का जवाब हमारे प्रोग्राम में मिल जाएगा। क्योंकि पालक काफ़ी लगता है कि क्योंकि जब जैसे जैसे हम इसे कटिंग करके, चाहे शेफोनेट कटिंग करें बारीक बारीक सी, तो भी इसे जैसे ही उसमें डाला जाता है, किसी कोई भी सब्ज़ी बना रहे होते हैं हम लोग तो वो बिल्कुल पानी अलग और पालक अलग हो जाती है। वो एक स्मूथ टेक्सचर नहीं आ रहा होता है। नहीं आता। तो जनाब इसमें मसाले भी ऐड करते जाते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं, हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। पिसा हुआ धनिया हम 1 टीस्पून इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये देखिए, अच्छा, इसमें साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करें, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो जाए। जो हमने धनिया पहले डाला है, धनिया को भुनने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले धनिया को ऐड करेंगे, साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो जाए। और एक जब खाना बनने के बाद अक्सर ये कंप्लेन होती है कि जी हमने मसाला बहुत भुना था लेकिन उसके बावजूद कच्चेपन की एक महक आ रही थी। तो अगेन ये कुछ ट्रिक्स होती हैं खाना बनाने की। जी, ये ऑब्वियसली जो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि देखें, ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो आपको चाहिए होती हैं, जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रोफेशनल जगह पे काम करने के लिए। तो ये ट्रेनिंग्स लेना बहुत ज़रूरी होती हैं कि अगर आपको कोई भी आइदर के, ये देखिए, और प्याज के साथ हर उसमें जो है वो धनिया साथ डालती हैं सबसे पहले, हर गरम मसाले में, गरम मसाले से पहले। जनाब यहाँ पे हमारे पास आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर मौजूद है, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। अच्छा बेटा, अब 1 टेबल स्पून पानी और ऐड कर दें इसके अंदर। आप ये देखिए, हम ग्रेजुअली मसाले डाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एक एक टेबल स्पून हम पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये भुनाई इसकी सही नहीं होगी, इसका फ्लेवर सही नहीं आएगा। शेफ़, जैसे ये पालक जो है कहते हैं सॉल्टिश वेजिटेबल है, तो इसमें हम नमक जो है जब एंड में डालें या स्टार्टिंग में कुकिंग करते वक्त डालें? नहीं बेटा, हम कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं तो आपको ने अगर थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान किया हो तो हम नमक सबसे आखिर में ऐड कर रहे होते हैं। चूँकि नमक का जो केमिकल फार्मूला है, जो नमक की एक केमिकल वैल्यू है, वो ऐसी है कि अगर वो ज़्यादा देर खाने में पड़ा रहेगा तो वो खाने को बहुत तेज़ फ्लेवर देता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि नमक हमेशा हम खाने के बाद में डालते हैं, और कुछ खानों में नमक रेजिस्ट करता है उसको गलाने के लिए। तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि खाना पकने से 2 से 3 मिनट पहले हम उसमें नमक ऐड करें। तो मेरे साथ तो अक्सर होता है ना, मैं पूछती यार मैंने नमक डाल दिया, मैं भूल ही जाती हूँ उतना आखिर में नमक डालने में। बट इसमें 1 टेबल स्पून पानी और ऐड करें, और साथ यहाँ देखिए हम डालने जा रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। देखिए, ये हमने ऐड किया। शेफ़, बेसिकली ये ट्रेडिशनल डिश है
और अब 15 to 10 ईयर्स से 10 to 15 ईयर्स से ये अब वेडिंग्स में भी यूज़ हो रहा है, रेस्टोरेंट में भी, होटल्स में भी, इंटरनेशनली भी। शादियों का तो एक बड़ा अहम सा एक हिस्सा बनता जा रहा है कि पालक पनीर एक बहुत अच्छा एक ट्रेडिशनली भी रखा जा रहा होता है, एक एज अ स्टेटस सिंबल भी रखा जा रहा होता है। ये 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट हमने ऐड किया, बेटा इसमें साथ में 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर दें। जी ये देखें, जब इसको हम हांडी में पकाएंगे तो आप देखें इसका फ्लेवर बिल्कुल बदल के आएगा। और ये जिस तरह हम इसकी भुनाई का अमल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कोई कलर आया, वेरी नाइस अरोमा, भी सही टेस्ट, इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है, अगेन इसका कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। ये देखें क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जब हम उसको भून रहे होते हैं तो भुनाई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। लेकिन अगेन जब आप इस तरह ग्रेजुअली पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, तो ये बहुत अच्छा सा भून जाएगा, मसाले बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है ये टेक्निक अब हम अप्लाई करते हैं अपने खानों पर। ये देखिए जनाब, ये इसका ये टेक्सचर देखें। अगेन 1 टेबल स्पून बेटे इसमें पानी और ऐड कर दें, और साथ में जो मसाला आपके लग रहा है इसमें दे दें मुझे। ये देखिए, अच्छा करना ये होता है कि जैसे ये मैंने इसमें लेवल में जो पानी लिया है, साइड पे जो मसाला लग रहा होता है उसको आपने इस तरह पानी डाल के क्लियर करना है, और फिर उसको चम्मच चलाना है, साइडों से जलता भी नहीं, ताकि वो उससे जलेगा नहीं, और साइड पे जो मसाला आएगा वो आप आराम से इसमें वापस एक जान कर लेंगे। शेफ आपसे एक बात शेयर करूँ, मेरी हाँ, अम्मी बिल्कुल करें। स्पेशली जो है वो आपका शो देखकर स्पेशली हांडी लेकर आई। ये बात तो सिद्रा को यानी मैं अम्मी को बहुत दिनों से कह रही थी, मैं मिट्टी की हांडी वो नहीं लाई, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके बाद वो मिट्टी की हांडी लेकर आ गई है। फर्स्ट शो देखा है, हांडी बनाई थी आपने, तो वो बाकायदा लेकर आई हैं, और सिर्फ यही पकाने के लिए नहीं लेकर आई, सर्विंग के लिए भी अलग से। थैंक यू आंटी, आपने हमारे प्रोग्राम देख के चीज़ों को अडॉप्ट किया, और वो तमाम नाज़रीन भी, उनका भी बहुत शुक्रिया। ये शेफ़, अब जैसे मतलब कि हम अपनी मदर से पूछते थे रेसिपीज़, अब जो है हमारी मदर्स जो है वो हमसे पूछते कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो हमारे तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और ख़ास करके भाई वेरी ग्रेटफुल टू केक स्किल्सन ने वो प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अच्छा यहाँ देखिए, ये मैं इसमें आटा ऐड करने जा रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून आटा है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। बेटा इसको चम्मच चलाएं कि गुठलियाँ नहीं पड़ें, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करें। देखिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून आटा डाला, और साथ मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर दिया, और इसको भी भून लिया। अब इससे क्या होगा, ये जो आटा हमने इसमें ऐड किया है, और जब हम इसमें ये जो हमारे पास पालक मौजूद है वो ऐड करेंगे तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगी। दिखाएं मुझे बेटा, इसमें पानी और ऐड करें, थोड़ा सा 2 चम्मच और ऐड करें पानी। ये देखिए, ये इस तरह से गाढ़ा सा आपके पास मसाला तैयार हो गया है। ये हमारे पास 150 ग्राम दही है पिचा हुआ, ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। शेफ़ दही यूज़ करना इसकी बेटा इसमें पानी दे दें। ये देखिए, जब तक हम इसकी कर रहे हैं भुनाई, अभी हम इसके कोई और नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि तैयार हो रहा है पालक पनीर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था, इसमें आटा ऐड किया था, और उसके बाद हमने दही ऐड किया था, और ये देखिए हमारे पास इस तरह का मसाला तैयार हो गया। अब हमारे पास ये जो 1 किलो उबली हुई नहीं, स्टीम हुई हुई और ब्लेंड हुई हुई पालक मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये देखिए जनाब, हमने इसमें कर दी है पालक ऐड, और इसको अब हम चलाएंगे चम्मच। ये देखिए, इसको आपने इसमें मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, चूँकि ये पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है,
ये ऐसे खाने हैं, इनको बहुत देर हम नहीं पकाएंगे क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ाया हो रही होती है। चूँकि ये हरी सब्जियां तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी उसमें पाए जाते हैं मिकदार में, और एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ह्यूमन बॉडी को में जो जरासीम है उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पे ये देखें, इसका आप कलर देखें, टेक्सचर देखें, कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है पालक पनीर का। आप इसका कलर देखें, इतना अच्छा हरा कलर मौजूद है, ये देखिए। और रेसिपी आप स्क्रीन पे साथ साथ देख सकते हैं। ये तो शायद लग रहा है कि जैसे बन गई ये तकरीबन बन गई है। इतना इसको इसका हमने घर में पका के वो आप देखिए, घर में इतनी देर पालक को पकाया जाता है, इतना को इसको ट्रीट किया जाता है। ये सब्जियां ऐसी हैं कि इनको इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। अच्छा, ये देखिए मेरे पास कॉटेज चीज़ मौजूद है। आप क्या करेंगे, कॉटेज चीज़ को आपने इस तरह से किया कट, बीच में से आपने 2 कट लगाए। जी बेटा बोले। शेफ़, कॉटेज चीज़ की जगह अगर हम मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसकी रेसिपी कट्स अपार्ट के इसका कॉटेज चीज़ ही इसमें इस्तेमाल होगी। लेकिन हाँ, जब हम फ्यूजन की बात करें तो फिर आप उसमें फिर वेरिएशन में इसके टॉप पे आप डाल दें चीज़ को, और आप हल्का सा सेलेमेंडर दिखा दें, उसको मेल्ट कर लें, तो वो एक अलग चॉइस है। लेकिन इसके लिए जो एक रिकमेंडेड है वो कॉटेज चीज़ ही है। ओके। या फिर आप टोफू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसके हम काट रहे हैं क्यूब्स। सिर्फ ऑयल गर्म हो गया। ये देखें, इसके हमने क्यूब्स काटे। इसकी सर्विंग में आपको 2 तरीके से बता देती हूँ। एक तो ये जो फ्राई होके जाता है उस तरह भी आ जाएगा, और एक ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ये देखिए, ये आपको नज़र आ, देखने में ऐसा भी कितना स्मूथ टेक्सचर लगता है ना, ये बिल्कुल। ये देखें, शेफ, ये इजीली हम घर पे भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं हंकट की तरह। लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा ध्यान से किया जाता है। जो हम कॉटेज चीज़ बना रहे हों उसमें ज़ाहिर है जो हम विनेगर, जो सिरका, या फिर हम जो भी सिट्रिक इसमें एजेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी क्वांटिटी का और नमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपकी जो कॉटेज चीज़ है उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा और टेक्सचर नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसको एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डाला जाए। शेफ़, ये जो कॉटेज चीज़ है ये स्ट्रेनर देंगे। स्क्रीन पे आप रेसिपी देख सकते हैं, आपको रेसिपी नज़र आ रही होगी, रेसिपी कार्ड चल रहा है, और साथ साथ हम आपको उसका तरीका भी बताएंगे कि इसको हम किस तरह फ्राई करेंगे, और इसकी सर्विंग भी बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास तेल गरम हो चुका है। या आपने एक स्ट्रेनर में कोई भी स्पाइडर ले लें, कोई भी स्ट्रेनर ले लें, जिसमें आप जो हमने अभी कॉटेज चीज़ काटा है उसको हमने तेल में इस तरह फ्राई करना है। ये देखिए, इससे कलर आ जाएगा इसमें। ये देखिए, इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा तेल हमारा और गर्म हो जाए तो हम इसको अच्छे से फ्राई करके इसमें से निकाल लेंगे, ताकि इसको हम जब टॉप पे डालेंगे तो ये बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देगा। और यहाँ पे हमने ये वाइट कलर वाली जो कॉटेज चीज़ है, जिसको हम अनफ्राइड है, जिसको हम फ्राई नहीं करेंगे, वो भी हम इसके टॉप पे ऐड कर देंगे। अच्छा, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप ये देखें, पकने के बाद इसका बहुत अच्छा सा और टेक्सचर आता जा रहा है। ये देखिए, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, क्योंकि हमने इसमें भी नमक ऐड नहीं किया है। और नमक कितना जाएगा? नमक जाएगा हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून। देखिए, हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया, और इसकी कुकिंग हो रही है बराबर पालक पनीर की। हमने पालक पनीर के लिए क्या किया था, एक क्विक सा रिकैप दे देते हैं आपको। हमने इसमें आधा कप तेल लिया था, उसमें हमने ऐड किया लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ साथ हमने उसमें क्या ऐड किया, ज़ीरा, साबित ज़ीरा जो हमारे पास मौजूद था वो ऐड किया। उसके बाद हमने इसमें 1 बड़ी प्याज ऐड की, और जब वो अच्छे से भुन गई हमने उसमें 1 टेबल स्पून आटा ऐड किया। आटा ऐड करने के बाद आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया दही, जो कि 150 ग्राम वेल ब्लेंडेड अच्छे से विस्क किया हुआ था। और हमारे पास जो ये स्पाइसेस थे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सब हमने इसमें ऐड किया, और इसको बहुत अच्छे से हमने भून लिया। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करते गए। उसके बाद हमने इसमें पालक की प्यूरी ऐड कर दी, और ये देखिए हमारे पास बड़ा अच्छा सा पालक पनीर भी हो गया है तैयार। ये जब तक हमारे पास फ्राई हो रहा है चीज़, और जो हमारा पालक पनीर है वो तैयारी पे है, हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। शेफ, इसको एक क्वेश्चन है बस, बिल्कुल बिल्कुल।
शेफ इसको हम सर्व किसके साथ करते हैं, मतलब इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है? ठीक है, इसके जो कार्ब्स हैं जो इसके साथ सर्व किए जाएंगे उसमें हमारे पास पराठा है, चपाती है, नान है, बेसन की रोटी है और अगेन इसको अब तो इसको चावल के साथ जो हमारे स्टीम राइस होते हैं उसके साथ भी सर्व किया जाता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस से लोग भगारे चावल के साथ भी खा रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है वो फिर इसको स्टीम राइस या उबले हुए बिल्कुल चावल हों वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शेफ ये कॉटेज चीज़ जो है फैट तो नहीं है इसमें? इसमें फैट तो नहीं, मतलब कि क्योंकि पालक चीज़ हमारी हेल्दी चॉइस होती है। कॉटेज चीज़ जी, कॉटेज चीज़ में जो फैट की वो है क्वांटिटी वो कम है। ये देखें, ये हमारा जो कॉटेज चीज़ है वो हो रहा है फ्राई। ये देखिए इसको अच्छा सा कलर भी आता जा रहा है। ये देखिए इसको आपने बहुत अच्छे से जेंटल हैंडल करना है, चूँकि ये बड़ा नाजुक होता है, मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसको आपने बहुत एहतियात के साथ हैंडल करना है। ये देखिए मैंने इसको इसीलिए जी इसमें रखा है, स्पाइडर में रखा है। इसको डायरेक्ट मैंने इस तरह तेल में नहीं डाला। ठीक है, ये देखिए, ये देखें, इसको हम बहुत अच्छे से इसको हैंडल करते हैं। तो आपके पास इसका कलर आ गया, मुझे प्लेट दे दें। ये इसको हम निकाल लेंगे और अब हम इसको इस पर टॉवल रखिए। अभी मुझे प्लेट दे देंगे। देखिए बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया है। ये हमने फ्राई किए हुए इसके ऊपर ये हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब। इसको यहाँ रख दें, यहाँ पर ये, और हमारे पास आ जाते हैं हम दूसरी रेसिपी। मुझे एक बॉल दे दें, जो बड़ा ग्लास बॉल है, ये रहा, ये दे दीजिए। इसका बड़ा देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया और यहाँ हमारे पास पालक भी तकरीबन हो चुकी है तैयार। इसका हम चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि हम इसको फिर आपको इसकी फ़ाइनल सर्विंग भी दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वो रख दीजिए, वॉक रख दें और ये चूल्हा जला दें ताकि ये देखिए कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। देखिए ये देखिए बड़ा अच्छा सा कलर इसका आ गया है। यहाँ पे इसको रखें। यहाँ पे आप ये देखिए मेरे पास तकरीबन 350 ml यहाँ पे मेरे पास सरसों का तेल मौजूद है। इसको मैंने एक वॉक में या किसी फ्राइंग पैन में किसी पतीली में डाल के हल्का सा आप गर्म कर लेंगे। अगेन इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना है, इसको आपने हल्का हल्का गर्म करना है और जब ये गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, यानी रूम टेम्परेचर पे ले आना है। और उसके लिए फिर आपके पास जो सेकंड प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आपके पास हरी मिर्चें हैं, जो कि आप ये देखिए हमारे पास बड़ी हरी मिर्चें मौजूद हैं, लीमू और मिर्चों का अचार जो कि तकरीबन ये 15 दिन से 20 दिन लेता है तैयारी पे। हमने आपको इंस्टेंट अचार बनाना सिखाया था, तो हमारे पास फरमाइश थी कि आपने इंस्टेंट अचार बनाना तो सिखा दिया, लेकिन वो अचार जो कि धूप में तैयार किए जाते हैं उसका तरीका भी हमें बता दें ताकि हम उसको घर पे तैयार कर सकें। और वो लोग जिनके अचार ख़राब हो जाते हैं, मैं उनको बता दूं कि आप देखिए कोई भी आप इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं अचार में तो वो ड्राई होना चाहिए। ये देखिए आपने अगर लीमू लिए हैं उसको धोया, उसके बाद आपने टिश्यू पेपर से या मलमल के कपड़े से, साफ़ कपड़े से इस तरह बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है। आप साथ साथ इसकी रेसिपी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। एक एक लीमू, एक एक मिर्च, इवन दो आपने जो हरी मिर्चें हैं उसको भी आपने ये देखें बिल्कुल ये खुश्क होंगी, इस तरह आपने इसको खुश्क कर लेना है। सारी मिर्चें बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसमें तमाम अज्जा बिल्कुल खुश्क इस्तेमाल होंगे। और जो देखें हम इस्तेमाल कर रहे थे वो तो ऑब्वियसली ड्राई ही, वो भी ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। ये देखें इस तरह। अच्छा, इसके बीज नहीं हटाएंगे आप, ये बीज के साथ ही जाएगा अचार। ये देखिए इसको बीच में से आपने दो किया लीमू को। शेफ आजकल तो सीडलेस लेमन भी आ गए मार्केट में। यहाँ पे आप ये देखिए स्क्रीन पे रेसिपी आप साथ साथ देख सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, 1 पाव कटे हुए लीमू शामिल कर दिए। इसी तरह हरी मिर्चें हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें ये बहुत बारीक हरी मिर्च नहीं ली है, ये हरी मिर्चें जो कि कढ़ाई में इस्तेमाल होती हैं, नॉर्मल दुकान पे मिल जाती हैं, वो हैं। अच्छा, ये देखिए तेल गर्म हो गया, मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसमें हम मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे।
ये देखिए इसमें आपने लगाया बीच में हल्का सा कट, और इसको इसमें आपने ऐड कर दिया। ये देखिए, देखें बस हल्का सा आपने बीच में कट देना है, बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम नहीं करना है इसको। ये देखिए हल्का हल्का आपने बीच में कट लगा दिया, और ये मिर्चें आपने, ये देखिए जनाब, और ये हमारे पास जो एक हरी मिर्चें थी, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जनाब, ये हमने, इसके लिए हम वो छोटी मिर्चें यूज़ नहीं करेंगे, छोटी मिर्चें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब जैसे ये लीमू और मिर्चों का अचार है, इसमें जो नमक हम 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून लगाते हैं, उसके लिए हम 1 दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं। 1 से 2 दिन के लिए हम उसको छोड़ देंगे, और जब हम इसमें बाकी मसाला जात ऐड कर रहे होते हैं 2 दिन के बाद, तो वो पानी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जनाब अभी इसका पूरा तरीका बाकी है, हम आपको सब चीज़ बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अब ये देखिए हम अचार का प्रोसेस आगे करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया नमक की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाएगी, हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें हम नमक शामिल करेंगे। साथ साथ हमारे पास ये पिसी हुई राई मौजूद है, 2 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई राई चली जाएगी। ये हमारे पास कलौंजी मौजूद है, 1 चुटकी इसमें कलौंजी जाएगी। सौंफ, ये देखिए सौंफ को हमने पीसा नहीं है, 1 टेबलस्पून हमारे पास सौंफ चली जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बाकी मसालों की बात करें, हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है जो कि इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। ज़ीरा मौजूद है जो कि 1 चुटकी इसमें चला जाएगा। हमारे पास ये लाल साबित मिर्च मौजूद है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ साथ हमारे पास ये साबित राई है जिसके चंद दाने यानी कि 1 चुटकी तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए, ये तेल जो हमारे पास गर्म हुआ था, इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसको, इसमें तेल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाएगी ताकि वो बहुत अच्छे से इसमें डिप हो जाए, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट का डिप होना बहुत मैटर करता है। ये देखिए इसको अब हम करेंगे इस तरह। शेफ़, अचार का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है, ग्रीन और येलो कलर, बहुत अच्छा कलर है इसका। और आपने इजी कर दिया, जो 2 दिन लग जाते थे वो अब मतलब नहीं, ये रखना पड़ेगा, ये आपको अच्छा। धूप में रखना है, इसको आपने कवर करना है, इसको आपने मॉसलिन क्लॉथ बांधना है और आपने इसको धूप में रखना है, इसमें धूप लगना ज़रूरी है। अगेन ये देखें इसका कलर, आप ये देखें, ये देखिए। शेफ एक क्वेश्चन, हाँ, इसमें आपने सरसों का तेल थोड़ा गरम क्यों किया? ताकि नॉर्मली तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। देखो, जब हम इसको गर्म करते हैं, एक तो आपके पास जो ऑयल में थोड़ा सा अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये हमारे पास सरसों का तेल बहुत उससे निकल के आ रहा होता है, कोयलों से निकल के बह रहा है मशीनरी से। और दूसरा ये कि जब ये हल्का सा गर्म करके हम इसमें ऐड करते हैं तो ये इसको जो टेंडर होने में भी सपोर्ट करता है, इसको टेंडर होने में सपोर्ट करता है। अब क्या करेंगे, इसको हम धूप में, इस पर एक मॉसलिन क्लॉथ बांध के आप इसको धूप में रख देंगे, और डेली एक खुश्क चम्मच आपके पास होना चाहिए। जो आपके पास मिर्चों और लीमू का अचार है उसमें आपने रोज़ाना एक खुश्क चम्मच से उसको मिक्स करना है, और जब ये थोड़ा सा तैयार हो जाए तो आपने एयर टाइट कंटेनर में करके इसको रख लेना है। ये अचार ख़राब नहीं होता है, बस आपने मेंटेनेंस इसकी ये देखनी है कि इसमें जो तेल का लेवल है वो कम ना हो, तेल इसमें यही रहना चाहिए, यानी डिप होना चाहिए। और साथ साथ ये मैं आपको बताऊं, जब ये आप धूप में रख देते हैं, धूप में रख रहे हों, तो फिर इसमें आपने 2 से 3 टेबलस्पून सिरका भी ऐड करना है। अगेन मैं आपको अभी ऐड करके बता देती हूँ, वरना 2 से 3 दिन के बाद आप इसमें सिरका भी ऐड करेंगे। ये मैंने आपको अभी ऐड करके बता दिया। आप जब इसको घर में बनाएंगे तो जब 2 से 3 दिन हो जाएंगे इसको धूप लगते हुए, उसके बाद आप इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको अब हम रख देते हैं साइड पे, फिर हम इसको आपको सर्विंग भी बताते हैं। हम निकालते हैं पालक पनीर को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए
ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आया हुआ है। और जनाब मुझे लेडल दे दें। ये देखिए, इसको हम छोटी हांडी में निकाल लेते हैं ताकि पालक पनीर आपका आप इसमें सर्व करेंगे। ये जनाब ये देखिए, यहाँ पे हमने पूरा जो पालक पनीर है इसको हमने इसमें शेफ देसी जो है रेसिपीज़ को अगर हम देसी डिशेस में ना सर्व करें ना तो वो मज़ा नहीं आता। उसकी बिल्कुल सर्विंग बहुत मैटर कर रही होती है। ये देखिए, और साथ में वो तेल जिसमें हमने टोफू फ्राई किया था, मुझे एक स्पून दे दें, थोड़ा सा एक लेडल दे दें मुझे, वहाँ से हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा तेल इसके टॉप पे। ये देखिए, इसके ऊपर हमने हल्का सा तेल ऐड कर दिया जिसमें हमने टोफू फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे इसके ऊपर। और ये साथ में हमारे पास जो फ्राई किया हुआ कॉटेज चीज़ है वो हम इस पर ऐड करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है शेफ, बहुत टेस्टी लग रहा है। और साथ साथ ये देखें, जो हमारे पास बग़ैर फ्राई किया हुआ कॉटेज चीज़ है उसको भी हम दोनों ऐड करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती भी इन्हांस हो जाए। ये देखिए, ये देखिए। और जनाब साथ हमारे पास क्रीम मौजूद है, हम उससे भी इसकी गार्निश तैयार करेंगे। कोन बनाएंगे इससे हम। ये देखिए, इस तरह हमने कोन बनाई। क्रीम यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब, इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। कोई भी आप टेट्रा पैक की क्रीम ले लें। ये देखिए, मुझे टिश्यू पेपर देते हैं साथ में। देखिए, ये आपने टेट्रा पैक की क्रीम आपने लेनी है इसमें, और जनाब आपने इसको कोन बना के उसको कर लिया रिफिल। ये देखें जनाब, इसको हमने आगे से किया कट, बहुत इसमें आपने छोटा सा कट लगाना है। और इससे आपने इसकी बड़ी अच्छी सी आपने इसकी गार्निश कर देनी है। ये देखिए, ये इस तरह आपने इस पर डॉट्स दे देने हैं। अगर आप चाहें तो इसकी बेस पे भी क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन अगेन ये देखें, ये आप इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ये देखिए, आपने इस तरह इसको इसकी वो कर देनी है, प्लेटिंग कर देनी है। ये पालक पनीर हो चुका है तैयार। इसको अब हम अपने टेबल तक पहुंचा देंगे। चलो इसको पहुंचा दें इसको टेबल पे। और ये हमारा अचार, इसको हम छोटे उसमें निकाल देते हैं प्याले में। इसको भी हम टेबल तक पहुंचवा देते हैं। हाँ, ये दे दें, मिट्टी का प्याला दे दें। अगेन मुझे लेडल कोई साथ में अगर मिल जाए। लेडल कौन? ये देखें, ये लीमू है और हरी मिर्चें साथ में हम निकालेंगे। ये देखें, ये जनाब पालक पनीर टेबल पर पहुंच चुका है। ये मुझे साफ़ करके दे दूँ। ये इसमें हमने निकाले लीमू और ये मिर्चें साथ साथ। ये देखें, ये देखें, इसको आपने तेल इसमें अच्छे ऐसा रहना चाहिए कि वो उसमें डिप हो जाए। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा कलरफुल सा लग रहा है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। साथ साथ लीमू और मिर्चों का अचार हो चुका है तैयार। और आप किसी भी क्यूरी के लिए कोई सवाल, और आपको अगर कोई भी क्यूरी है, कोई फरमाइश है, आप कर सकते हैं स्किल्सन कॉल। और स्किल्सन का नंबर है 0311 754557। आपको जितनी भी कंसल्टेंसीज रिक्वायर्ड होंगी, जो सवाल आपने पूछने हैं, जो फरमाइश आपको करनी है, आप कीजिए कॉल और हमसे कर सकते हैं आप रब्ता इस नंबर पे। ये देखिए, और
ये पहुंच जाएगा हमारी टेबल तक। इसको भी पहुंचा दें। ये अचार भी हो चुका है तैयार। अब हम आ जाते हैं अपनी नमकीन लस्सी की तरफ। स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट की आप किसी भी ब्रांच को विज़िट करें, आइदर वो हमारा हेड ऑफिस हो, हमारी वाटर पम्प ब्रांच हो, सिटी कैंपस हो हमारा जो कि गुल प्लाजा के पास है, और हम अपने शहर से बाहर रहने वालों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे जो हैदराबाद कैंपस है वहाँ के रहने वाले, हैदराबाद के रहने वाले भी कैंपस को विज़िट कर सकते हैं और अपनी तमाम क्यूरीज और जो कंसल्टेंसी हैं वो ले सकते हैं। जनाब आ जाते हैं हम नमकीन लस्सी की तरफ। आज का मेन्यू हमारा खासा देसी है, बड़ा हमने कोई ट्रेंडी सा मौसम हमने किया है के हिसाब से भी कुछ मेन्यू को डिज़ाइन किया है। ये देखें जनाब, हमारे पास एक प्याला कुटी हुई बर्फ़ मौजूद है जो कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और ये जनाब दही 500 ग्राम आपके पास दही है जो आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, नमकीन लस्सी जो बनाई जाती है इसमें चीनी ऐड ऑन नहीं होगी, इसमें चीनी नहीं डाली जाएगी, इसमें सिर्फ हम नमक ही ऐड करेंगे। बहुत लोग इसमें कुछ हल्का सा काली मिर्च की एक चुटकी ऐड कर देते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगेन कि इसमें सिर्फ नमक ही शामिल किया जाता है। कहाँ गया नमक? ये रहा जनाब, ये रहा नमक। नमकीन लस्सी हमारे लिए कितनी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स ऑब्वियसली देखिए, लस्सी चूँकि दही की अफादियत बहुत ज़्यादा होती है, दही में लैक्टोज मौजूद होता है जो कि हमारे स्टमक को, जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। देखिए हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और पानी भी मुझे ऐड दे दें। लेकिन जिनको लैक्टोज एलर्जी होती है वो दूध या दही का इस्तेमाल करना उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ का बायस हो जाता है, और ऑब्वियसली चूँकि वो लैक्टोज एलर्जिड होते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है जब वो दूध या दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको हम करेंगे ब्लेंड। जनाब ये देखिए, ये हो गई है बेहतरीन सी लस्सी तैयार। ये देखें जनाब, इसको करेंगे हम डिश आउट। ये इस तरह हो गया है। इसको शॉर्ट ग्लास में, जो कि बच्चे हैं, चूँकि नमकीन लस्सी कुछ बच्चों के टेस्ट बड नहीं होते हैं। मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा। ये मैं आप लोगों से बातें करने में इतनी ज़्यादा महव हो गई कि मेरा ध्यान जग से हट गया। तो ऐसा होता है। इट्स जनाब, ये इट्स अ पार्ट ऑफ किचन। बिल्कुल इट्स अ पार्ट ऑफ किचन। ये देखें, इसको मुझे बेटा वो दे दें, टिश्यू पेपर और दे दें। ये जनाब हमने कर लिया इसको क्लीन। इसको बेटा रिमूव कर दें यहाँ से। बिल्कुल, ये हमारा रूल है, जब तक हम क्लीनिंग को नहीं देखेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जनाब, ये देखें हमने किया इसको इस तरह शॉर्ट ग्लास में सर्व। और ये हमारे पास जो दही की बलाई मौजूद है, अगेन ये देखिए, ये हम इसको इसके टॉप पे इस तरह सर्व करेंगे। बड़ी एहतियात के साथ शॉर्ट ग्लास में डालेंगे क्योंकि वरना वो गिर जाएगा। ये देखिए जनाब, ये बलाई भी हमने इसमें ऐड ऑन कर दी। ये देखिए ज़बरदस्त सी, आप ये देखें इसके ऊपर बलाई। और ये हमारी नमकीन लस्सी हो गई है तैयार। इसको भी पहुंचा दें जनाब टेबल तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये देखिए हमारी तीनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। ये इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं जनाब। आपकी फरमाइशें, आपकी आरा, आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपको जितनी कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट आपको हमेशा से आपके लिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ें लाया है, बेहतरी, और आपके लिए एक स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग लेकर आया है। आइदर कि वो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें हो रही हों, नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों, हमेशा स्किल्सटन की कोशिश रही है कि आपको अच्छी से अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करे। अपने जो वेल ट्रेंड ट्रेनर्स हैं, जो आपके सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग्स दी जाए
इसके अलावा जो आपकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, यानी कि हमारे इंडस्ट्री के वो प्रोफेशनल्स जो कि इस वक्त रिनाउंड इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनसे आपको ट्रेनिंग्स दिलवाई जाएँ, आपको स्किल्स दिलवाई जाएँ, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग हासिल करें और इंडस्ट्री के जो करंट नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्री के, वो आप जान सकें और आप बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग्स लेके अपने जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका हिस्सा बने, अपने कारोबार करें, अपनी जो आउटलेट्स हैं वो चलाएं, फूड इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट में अपना एक नाम बनाएं। तो जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, और जिसमें पालक पनीर, हमारा लीमू और मिर्चों का अचार और नमकीन लस्सी हमने आज बनाई थी। आज के मेन्यू में जो चीज़ें आप मज़ीद बनवाना चाहते हैं, अपने किचन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं हम आपके घर के दस्तरखान का हिस्सा बनाएं, वो आप हमें बिल्कुल लिख कर भेजें। और साथ साथ आप बन सकते हैं स्किल्स्टन फैमिली का हिस्सा, और वो आप कैसे बनेंगे, आपने करना है स्किल्स्टन के पेज को लाइक एंड शेयर, जिससे आप बन सकते हैं स्किल्स्टन फैमिली का हिस्सा, ताकि आपको जो लकी ड्रॉज हो उसके ज़रिए आप क्या करेंगे, आपकी जो अनाउंसमेंट की जाएंगी कलनरी आर्ट्स की ट्रेनिंग्स के लिए। तो जनाब, एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ मैं अपने जो पालक पनीर है उसकी रेसिपी का। हमने क्या किया, उसके लिए लिया हमने आधा कप तेल और उसमें ऐड किया हमने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। साथ साथ हमने उसमें ऐड ऑन किया 1 टीस्पून ज़ीरा और उसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया। उसके बाद जब उसकी भुनाई का अमल हुआ तो हमने इसमें ऐड किया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ साथ उसमें हमने हल्दी पाउडर भी ऐड किया और उसको मज़ीद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत अच्छे से भून लिया। जब उसकी भुनाई का अमल पूरा हुआ तो फिर हमने उसके बाद उसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून आटा। आटे को आपने डाल के हल्का सा भून लेना है और साथ साथ हमने उसमें दही ऐड कर दी ताकि उसकी भुनाई मज़ीद अच्छी हो जाए और उसमें लम्स ना बने। जब वो बहुत अच्छे से भून गया तो फिर उसके बाद हमने अपने पास जो पालक मौजूद थी, जिसको हमने हल्का सा स्टीम दे के ब्लेंड कर लिया था, पालक को हमने उबाला नहीं, चूँकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी क्वान्टिटी में मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, जो आपको खून बनाने में भी बहुत मुआविन होता है। उसमें आयरन की एक क्वांटिटी होती है, वो ज़ाया हो जाएगी। तो उसको आपने ब्लेंड करके उसमें ऐड कर लिया और उसको आपने बहुत अच्छे से पका लिया। और उसके बाद क्या किया जनाब, हमारा अच्छा सा पालक पनीर फ्राई हो गया। जो कॉटेज चीज़ थी उसे कुछ को डीप फ्राई करके निकाला और कुछ को हमने बगैर फ्राई के रख लिया। और जनाब ये देखें, फिर हमने इसको क्रीम के साथ गार्निश करके सर्व कर दिया। तो हमारा बहुत मज़ेदार सा पालक पनीर हो गया तैयार। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ 6 से 7 और हमारे जो प्रोग्राम के रिपीट टाइम है वो है 1 से 2। कभी ऐसा हो जाए कि आप शाम की नशियात ना दे सकें, आपसे प्रोग्राम मिस हो जाए, तो आपने 1 से 2 हमारे प्रोग्राम देखना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी हमारा प्रोग्राम मौजूद है, आप उस पर भी वो प्रोग्राम देख सकते हैं, उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमेशा से हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहे हैं। इसके साथ साथ आप स्किल्स्टन का जो हमारा पेज है वहाँ पे भी आपको ये तमाम चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे ये वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप क्या करें, आप स्किल्स्टन के पेज को और हमारे कैंपस को भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मज़ीद मालूमात जो आपको हैं वो दी जाएंगी। और जनाब यहाँ पे बात कर लेते हैं नमकीन लस्सी की। नमकीन लस्सी को हमने क्या किया, 500 ग्राम दही लिया, उसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया 1 प्याली बर्फ़ के साथ और उसमें हमने नमक ऐड किया। वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसमें से नमक की क्वांटिटी को या तो मिनिमाइज़ करेंगे एज़ पर अपने डॉक्टर की जो सजेशन हैं उसके मुताबिक, या फिर अगर नमक इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता। आपने इसमें 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसको फिर आपने सर्व किया। और उसके ऊपर जो दही की बलाई होती है उसको आपने टॉप पे रख के उसको सर्व किया। अगर जो लोग थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं तो वो बलाई को ओमिट कर सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। तो आप इस तरह इसको सर्व करेंगे। इसी तरह हम आ जाते हैं लीमू और मिर्च के अचार की तरफ। अगेन आपके पास 1 पाव लीमू मौजूद है और 1 पाव हरी मिर्च मौजूद है। इसको आपने बहुत धो के खुश्क कर लेना है। और जो आपके पास कोई भी बर्तन जिसमें आप ये बना रहे हैं उसको भी आप बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून राई आप इसमें पिसी हुई ऐड करेंगे।
तकरीबन 300 से 350 ml आपके पास सरसों का तेल होगा, जिसे आप हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 टेबल स्पून आपने उसमें राई ऐड किया, साथ में आपने नमक शामिल किया, लाल मिर्च का पाउडर, कलौंजी 1 चुटकी, और साथ साथ उसमें हमने ऐड किया जो हमारे पास सौंफ मौजूद थी 1 टेबल स्पून, वो ऐड की, और उसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके तेल ऐड कर दिया। और इसको आप क्या करेंगे, रोज़ाना धूप में रखेंगे और इसको चम्मच चलाएंगे, खुश चम्मच चलाएंगे, ताकि ये ख़राब ना हो और 1 हफ्ते में आपका अचार तैयार हो जाएगा। जनाब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 6 से 7। आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहना है और साथ साथ आपने क्या करना है, अपना फीडबैक भी देते रहना है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे 6 से 7। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्स और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फराह। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।